नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत सरकार ने 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए भारतीय सेनाओं को और सशक्त बनाने का फैसला कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिकरण परिषद की बैठक हुई, जिसमें अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत को दोगुना करने में मदद करेगा। इस स्वीकृति से भारतीय रक्षा प्रणाली की आधुनिकता और क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और इसके साथ ही सीमाओं पर मौजूद खतरे से निपटने में भी ताकत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए BMP वाहनों के रात में संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए थर्मल इमेजर आधारित ड्राइवर नाइट साइट की खरीद को मंजूरी दी है। इस तकनीक के लागू होने से भारतीय सेना को रात के समय युद्ध संचालन में अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी, जिससे सीमाओं पर संभावित आक्रमण का प्रभावी जवाब दिया जा सकेगा। थर्मल इमेजर सिस्टम सेना को अंधेरे में दुश्मन के ठिकानों को पहचानने में मदद करेगा, जिससे ऑपरेशनल क्षमता में सुधार होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नौसेना की ताकत भी बढ़ाई जाएगी। नौसेना को भी कई महत्वपूर्ण तकनीकों अपग्रेडेशन मिले हैं। रक्षा परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त बैराक 1 मिसाइल सिस्टम के उन्नयन के साथ भारतीय नौसेना की मिसाइल रक्षा क्षमता में भी इजाफा होगा। यह अपग्रेडेशन भारतीय नौसेना को समुद्री युद्धों में अत्याधुनिक प्रभावी बनाएंगे और भारत को सुरक्षा के लिहाज से मजबूती प्रदान करेंगे। इन सुधारों के साथ नौसेना को युद्ध के समय ज्यादा सटीकता और गति मिलेगी, जिससे समंदर में भारत की प्रभावी उपस्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा वायुसेना के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें माउंटेन रडार और स्पाइडर वेपन सिस्टम शामिल किया गया है। स्पाइडर वेपन सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ ही भारतीय वायुसेना की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे भारतीय वायुसेना को सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर हवाई निगरानी और वायु सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद हासिल होगी। ये कदम विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जहां दुश्मन के हमले की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। वायुसेना की क्षमता में इस सुधार से भारत की हवाई सुरक्षा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इन प्रस्तावों से भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की लड़ाई की तैयारियों और संचालन क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा। इन सभी अपग्रेडेशन से भारतीय सेना तकनीकी दृष्टि से और मजबूत होगी और सभी खतरों से निपटने में सक्षम होगी। इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति और सुरक्षा के लिहाज से ये कदम न केवल सेना के लिए बल्कि देश के नागरिकों के लिए भी एक बड़ा सुरक्षा आश्वासन साबित होगा। 67,000 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव की स्वीकृति भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को एक नया रूप देने के साथ साथ भारत को वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में और मजबूत बनाएगी। यह निर्णय सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, खासतौर पर तब जब हम दुनिया के सामने हथियारों का एक्सपोर्ट करने वाला देश खुद को दिखा रहे हैं। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।